दीदी, क्यों किया आपने ऐसा? क्या बिगाड़ा था हमने आपका? हम तो विधायक जी से प्यार करते थे, उनसे शादी भी हो गई थी, और आपने 2 लड़कियों की जिंदगियां क्यों बर्बाद कर दी दीदी? क्या बकवास कर रही हो? मैंने क्या किया? और ये सब ड्रामा करके तुम गायत्री की पतंग नहीं काट सकती, समझी? क्या बोल रही हो तुम? मुझे नहीं पता। दीदी अभी तो आपने कहा। देखिए दीदी, आज हम अपनी बेगुनाही साबित करके रहेंगे। इससे पहले कि हम सबको आपकी सच्चाई बता दें, हम आपको एक मौका दे रहे हैं। मौका? अरे तुम कौन होती हो मुझे मौका देने वाली? तो कौड़ी की औकात नहीं, देहाती गवार लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। हाँ, मैं बोलती हूँ कि ये सब मैंने किया है। क्या कर लोगी तुम? जाके सबको बता दोगी? कौन विश्वास करेगा तुम्हारा? जाके बोल दो सबको कि तुम्हारी और विजय की शादी मैंने ही तोड़ी है। जाके बोल दो सबको कि शादी में बिजली भी मैंने ही जानबूझ के कटवाई थी। जाके बता दो सबको कि दोनों दुल्हन की अदल बदल भी गायत्री नहीं की थी। जाके चिल्ला चिल्ला के कह दो सबसे कि दोनों दुल्हनों के गठबंधन भी गायत्री ने बदले थे। ताकि पूरे समाज को और मेरे परिवार को ये लग सके कि तुम्हारी शादी अनंत से हो गई है और मंदिरा की शादी विजय से। पर किस्मत तो देखो महारानी की, मेरे इतना कुछ करने के बावजूद भी तुम्हारे फेरे विजय के साथ ही हुए। क्यों दीदी, हमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं आप? इससे पहले कि हम अपने आप को साबित कर पाए, आपने शादी के फोटो बदल दिए, तलाक के कागजात जिन पर हमने दस्तखत किए थे वो भी जला दिए। क्यों दीदी? ये सब सिर्फ इसलिए ताकि विधायक जी का हम पर से भरोसा उठ जाए। हाँ, किया मैंने ये सब। क्या कर लोगी तुम? अब हम कुछ नहीं करेंगे, करेंगी तो आप पूरे परिवार को हमारी सच्चाई बताएंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी पूजा करूं या तुम्हारी आरती उतारूं। गवार कहेगी। तुम्हें क्या मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नजर आती हूँ? अरे मैं क्यों बताऊंगी पूरे परिवार को सच? हाँ? अरे ये सारा ड्रामा तो मैंने तुम्हें अपने परिवार के सामने नीचा दिखाने के लिए किया था। एक पते की बात कहूं, ये जो रामबोध है ना, चुपचाप इसका हाथ पकड़ो और निकलो यहां से। नहीं दीदी, हम यहां से हिलेंगे भी नहीं जब तक आप हमारा पूरा सच हमारे परिवार को और विधायक जी को नहीं बता देती। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ए लड़की, मेरी बात ध्यान से सुन। पहली बात कि वो तुम्हारा नहीं, मेरा परिवार है। दूसरी बात, तुम और तुम्हारा बाप बेगुनाह है, ये तो सच है। पर मेरा परिवार और ये दुनिया तुम दोनों की ये सच्चाई कभी नहीं जान पाएगी, और ना ही विजय। अपनी और अपने बाप की सलामती चाहती हो तो चुपचाप इस रामबोध का हाथ पकड़ो और फूटो यहां से।
लगता है सबने सुन लिया। तटे भीमरथ्या परं पुण्डरीकाय धातुन्मुनीन्द्र समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परं ब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। महायोगपीठे तटे भीमरथ्या परं पुण्डरीकाय धातुन्मुनीन्द्र समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परं ब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। इंस्पेक्टर, अच्छे तरीके से पूछताछ करना है इससे कि किशोरी बाबू कहाँ है। जी विधायक जी, चलो। हे भगवान, ये क्या कर दिया गायत्री दीदी ने। कहीं इनके साथ हमारा राज भी ना खुल जाए। अगर इन्होंने हमारा नाम ले लिया तो। घर की बेटी पर हाथ उठाया? मैं पूछती हूँ क्यों? इस गवार के लिए? विजय, तुम चुप क्यों खड़े हो? साता भाभी ने तुम्हारी बहन को थप्पड़ मारा। अरे कैसे भाई हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ दीदी, आज पहली बार हमें आपका भाई होने पे शर्म आ रही है। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने जो किया अच्छा किया। इस परिवार की भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए क्या? तुम्हें मुझ पे शर्म आ रही है ना? तो सुनो, मेरा भी सिर झुक गया था जब तुम इस कटर के कीड़े को हमारे घर में बहू बना के लाए थे, वो भी हमसे बिना पूछे। और आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? आप लोगों को भी तो बुलबुल नहीं पसंद थी ना? दीदी, आपको अगर बुलबुल ना पसंद हो तो ना सही, लेकिन लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का हक आपको किसने दिया? किसने दिया ये हक? अरे आप तो नफरत और ईर्ष्या में इतनी अंधी हो गई कि सिर्फ हमारा नहीं, आपने अनंत की जिंदगी का भी तमाशा बना दिया। विजय, तुम्हें क्या लगता है ये सारा तमाशा मेरे अकेले का रचा हुआ है? ये मंदिरा मंदिरा भी तो इस घर की बहू। हाँ गायत्री, हम मानते हैं कि मंदिरा भी इस घर की एक अच्छी बहू बन सकती थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोगों की जिंदगी के साथ खेलो।
क्यों हो गायत्री, क्यों किया तुमने ऐसा? अपने पागलपन में तुम मंद्रा जी और इस घर का भला चाह रही थी, पर देखो तुम्हारी वजह से इसी घर के लोग कितने दुखी। मंद्रा जी को देखो कैसे रो रही हैं। अब इस पूरे ड्रामे में बेचारी मंद्रा जी का क्या कसूर है? तो तुम भी हमारी बात का मतलब समझो गायत्री। जब तुम विधायक बन गए तो मैंने सोचा कि किसी गवार की जगह पर मुख्यमंत्री की बेटी घर में दुल्हन बनकर आ जाए, तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। कौन बहन नहीं चाहती कि उसका भाई तरक्की करे? ऐसे में क्या गलत किया मैंने विजय? दीदी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी दीदी। हमने आप पर इतना भरोसा किया और आपने हमारे सपनों का, हमारे अरमानों का तमाशा बनाकर रख दिया। हमारी शादी किसी और से हुई और हम रह किसी और के साथ रहे थे। आपके एक गलत कदम की वजह से हमारे सारे सपने टूट गए। हम आपको आपकी इस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर सकते दीदी। हमारी जिंदगी के साथ खेलने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम क्या चाहते हैं। अब हम क्या करें दीदी? जवाब दीजिए, अभी हम क्या करें? नहीं है ना आपके पास कोई जवाब? मुझे माफ कर दो मंदिरा। मैंने जो भी किया अपने परिवार और अपने भाई की खुशी के लिए किया। रुको मंदिरा, मत हो परेशान। जो होना था हो गया। तुम जानती हो ना कि हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें माफ कर दो बुलबुल भाभी। आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। I'm sorry। नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए। हम और हमारे बापू बेगुनाह साबित हो गए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। और खुश तो हम इस बात से हैं कि हमारा विश्वास गलत नहीं था। हमारे फेरे विधायक जी के साथ ही हुए थे। बिल्कुल भाभी, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि आपका विश्वास एक बार भी डगमगाया नहीं। आप सच में विजय से बहुत प्यार करती है। विजय मेरे दोस्त, बहुत खुशकिस्मत हो तुम कि बुलबुल भाभी जैसी जीवन साथी तुम्हें मिली। सुना गायत्री, राजा साहब एकदम ठीक कह रहे। तुम चलो यहां से। हमने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर सकती हो। चलो। रुकिए। वो हाँ, हम सोच रहे थे कि अकेले में समझा देंगे, बात करके थोड़ा। दीदी,
ये तमाशा आपने शुरू किया है, आप इसे खत्म करेंगे। माफी मांगिए बुलबुल से। क्या कहा? हमने कहा कि आप अपने किए के लिए बुलबुल से माफी मांगेंगे। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया विजय। और इस 2 कौड़ी की औरत के आगे गायत्री का सर नहीं झुक सकता। दीदी, आप जिसे 2 कौड़ी की औरत कह रही हैं, वो हमारी धर्मपत्नी है, इस घर की बहू है। आप सिर्फ उसका नहीं, इस पूरे घर की बेइज्जती कर रही हैं। जिस दिन से बुलबुल इस घर में आई है, आपने उस दिन से उसकी बेइज्जती की है, लेकिन आज आप उससे माफी मांगेंगी। माफी मांगे। दीदी, अरे सोच क्या रही हो गायत्री? साले साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। तो चलिए, मैं गायत्री की तरफ से माफी मांगता हूं। रुकिए। नहीं दीदी, ये क्या कर रही हैं आप बड़ी हैं हमसे, और बड़ों के हाथ माफी मांगने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। अब हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है। मकर संक्रांति का ये दिन ना तो कभी हम भूलेंगे, ना तो इस घर में किसी को भूलने देंगे। ये गायत्री का वादा है तुमसे। भाभी, आप मंदिर को उसका सामान बांधने में मदद कीजिएगा, ताकि वो जल्द से जल्द अनंत के घर अपने ससुराल जा सके। क्यों अनंत? बिल्कुल। तैयार हो जाओ मंदिरा, आज के इस शुभ दिन पे हम तुम्हें हमारे घर लेके जाएंगे, ठीक है?